मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। दादू और मोंजदाड़ों में आज भी पारा निस्फ सेंचुरी करेगा। नवाबशाह, सक्खर और हैदराबाद में 46 से 48 डिग्री तक मुतवक्के। लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा के आवाम को भी मजीद शदीद गर्म मौसम का सामना करना होगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में PTI के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर CDA का ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीरात करार देकर दफ्तर का एक हिस्सा गिरा दिया गया। PTI का दफ्तर सील। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने बगैर नोटिस रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया। मामला कौमी असम्बली में उठाएंगे। CDA का कहना है कि प्लॉट से मुल्हिका अराजी पर कब्जा करके तजावुज़ात कायम की गई हैं। प्लॉट मालिक को मुतअद्दिद बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के लिए मुहिम बिला तफरीक जारी रहेगी। विफाक से पहले खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हुजूम 1700 अरब रुपए से जायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 रुपए करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना कहते हैं बजट आवाम दोस्त होगा, टैक्सों में कमी की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी। ये सरमाकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, सयाहत, पोर्ट ऑपरेशंस मंसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अबू धाबी में मुलाकात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ऐलान। रोडकी में कातिलाना हमले में जख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी दौरान इलाज इंतकाल कर गए। 2 रोज़ कबल कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला सिंध का नसरुल्लाह गिडानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, नसरुल्लाह को एयर एम्बुलेंस से रहीम यार खान से कराची लाया गया लेकिन वो रिकवर नहीं कर सके। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पेमरा का नोटिफिकेशन। लाहौर, इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की समाअत आज होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में 100 ग्राम रोटी और सस्ती कर दी। पंजाब के 40 अजला में रोटी 12 से 14 रुपए में फरोख्त की जाएगी। इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत 600 से 700 रुपए कम हो गई। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने बड़ा दावा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरे जर्मनी में जर्मन फौज के सरबराह से मुलाकात। जर्मन आर्मी चीफ के साथ आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को जर्मन और दीगर अफवाज के दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जर्मनी में मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन वज़ीर मुमलिकत उमूर खारजा और वज़ारत दिफा के स्टेट सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की बरतानवी दारुल अवाम के स्पीकर से लंदन में मुलाकात हुई। हैवानों की कार्रवाई चलाने, अवामी अहमियत के मसाइल हल करने और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इस बात पर जोर दिया गया कि जम्मू कश्मीर का मसला कश्मीरी आवाम के उमंगों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक के पार्लियामेंटेरियंस के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच के इनेकाद पर भी इत्तफाक। सेनेटर फैसल वाउटा ने कहा है कि PTI ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हम्माद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। बहादुरी के नाम पर ड्रामा दरअसल पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से हो रहा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर आएगा। फैसल वाउटा ने कहा कि उनके ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजरेआम पर नहीं आएंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। डिलीवरी बॉय जख्मी। रिजविया में कार्रवाई। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने 4 रोज़ कबल कुरियर राइडर से लूट मार की थी। मुल्ज़मान को CCTV की मदद से गिरफ्तार किया गया।
फुकाड़ा में मुबैना मुकाबला, ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़मान हलाक। पुलिस के मुताबिक एहलकार ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़मान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। ज़ेर हिरासत डाकुओं के मोटरसाइकिल सवार साथियों ने फायरिंग कर दी। ज़ेर हिरासत डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों डाकुओं पर डकैती के दौरान खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का इल्ज़ाम था। साबिक अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील पर लाहौर में कातिलाना हमले का मुकदमा 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। हमले की CCTV भी सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावरों को साबिक अदाकारा की गाड़ी के करीब आते देखा जा सकता है। FIR के मुताबिक ज़ैनब को 6 गोलियां लगी। वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़ैनब ने बयान में कहा कि कुछ अरसे से उन्हें धमकियां दी जा रही थी। फायरिंग करने वाले मुल्ज़मान को नहीं जानती, अपने शौहर और 1-2 लोगों पर शुबा है। मुल्ज़मान पहले से घात लगाए वहां मौजूद थे। ईरान के साथ सिफारती, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। बहरीन के बादशाह शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में गुफ्तगू। मॉस्को में हुई मुलाकात में बहरीन के बादशाह ने कहा कि बहरीन और ईरान के दरमियान तमाम इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। अब कोई वजह नहीं कि ईरान बहरीन ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में ताख़ीर की जाए। बोले, हम पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और दूसरी जानिब की सोच भी यही है। बहरीनी अवाम की ईरान से खुसूसी उल्फत और तारीख़ी रिश्ता है। ईरान से इख्तलाफात खत्म कराने में कलीदी किरदार अदा करने पर सदर पुतिन से इजहार तशक्कुर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। लाखों सोगवारान का इज्तिमा। ईरानी हुक्काम ने इब्तदाई तहकीकात की बिना पर कहा कि सदर का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकरा कर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर की बाक़ियात में किसी भी मकाम पर फायरिंग या किसी हमले के शवाहिद नहीं मिले। पहाड़ी से टकराने पर हेलीकॉप्टर को आग लग गई थी। इसराइली फ़ौज की रफ़ा और शिमाली गज़ा पर बमबारी, 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी अफ्रीका की रफ़ा में इसराइली फ़ौजी ऑपरेशन रुकवाने की दरख्वास्त। आलमी अदालत इंसाफ आज फैसला सुनाएगी। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा का फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से इसराइल से तमाम माली मुआवनत ख़त्म करने का मुतालिबा। कराची में मवेशी मंडी में मुल्क भर से तगड़े जानवरों को लाने का सिलसिला जारी। नॉर्दर्न बाईपास पर कायम मवेशी मंडी में 30,000 से ज़ायद जानवर पहुंच गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जानवरों की आमद जारी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को 37 रन से हरा दिया। इंग्लैंड विमेन ने 9 विकेटों पर 243 रन बनाए। केप्सी के 44 रन, एमी जोन्स के 37, टेमी बेमाउंट के 33 रन, निदा डार की 3, आलिया रियाज, नशरा सिंधु और उम्मेहानिया की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने 9 विकेटों पर 206 रन स्कोर किए। मुनीबा अली के 34, सदफ शम्स के 28, निदा डार और नाजिया अलवी के 26-26 रन। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। मोहम्मद यूसुफ को इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन लाया? इंजमाम, सलीम मलिक और एजाज अहमद जैसा मजबूत मिडिल ऑर्डर होने के बावजूद टीम में जगह कैसे बनाई? दावत पर देर से पहुंचने पर क्या बहाना करते हैं? ये और इसके अलावा साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ के बारे में मजीद जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है, जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अपने दिलचस्प अंदाज और अदाकारी से चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले मज़ाहिया अदाकार रंगीला को नहीं भूले उनके परस्तार। चाहने वाले आज उनकी 19वीं बरसी मना रहे हैं। और ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद टीम से ड्रॉप किए जाने वाले शादाब खान भी टीम में होंगे।